सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार इसी से मैं उस शराब को तोड़ देता हूँ जो बार बार नुकसान कराते हैं। इसी से मैं तोड़ता हूँ शराब को यीशु मसीह के नाम से। मैं लाइव वाले देखने वाले लोगों के ऊपर से भी, इस कलीसिया के ऊपर से भी उस शराब को तोड़ देता हूँ जो पैसा नुकसान में जाता है, जो बीमारी में जाता है, जो शैतान इनके पैसे को नुकसान में डालता है, एक्सीडेंट में डालता है, बीमारियों में डालता है। इसी से मैं उस शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जैसे तूने इस बहन की गवाही आज बनाया, पवित्र आत्मा जी स्किन एलर्जी जो सालों साल से परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, इसकी एलर्जी और इन लोगों की जिंदगियों में भी बड़े काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर से भी आज इसी समय हर प्रकार का बंधन टूटे, हर छात्र करने की गंदी आत्मा जाए, आज हर एक व्यक्ति छुड़ाया जाए, गरीबी का श्राप खत्म होने के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जितने लोग रिसीव कर रहे हैं भविष्यवाणी को, पवित्र आत्मा जी आज वचन को ग्रहण कर रहे हैं, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में परमेश्वर जो वचन को सुनने के बाद फैसला लेता है कि परमेश्वर हाँ मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, तेरी बातों को मानूंगा। पवित्र आत्मा आज उनकी जिंदगियों में सच में उनके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके तंबू छोड़े होने पाए, चर्च छोड़ने पाए, इनके घर, इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके सेवकाई, इनके हर काम जोड़े होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो ना उम्मीद है परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जो लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। उसको जवाब दे दिया है परमेश्वर जो ने जवाब नहीं दिया, परमेश्वर आत्मा उसकी आत्मा को रोक और इसी समय थोड़े दिन और इस धरती पर रहने दे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ जितने मुझे लाइव देख रहे हैं बिस्तर पर है, खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे वचन को सुनते ही आज खड़े हो जाए, आज आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बीज बोया परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पाए। 100% आशीषित हो, 100% आशीषित हो, 100 गुना आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को सुने सब ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना। सारे बोलो हालेलुया। प्रचार में कोई डिस्टर्ब ना करे, अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ, बोलो मैं प्रचार में पानी पीने नहीं जाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? वचन के सुनने से छुटकारा होता है। किसके? जिसके वचन के सुनने से। आपको पता है यमुनानगर के पास एक मछरौली गांव है, वहां पर एक टीका लगता है पैरालाइज वाले को। कह रहे छछरौली गांव में मछरौली एक डॉक्टर है, वो टीका लगाता और पैरालाइज खत्म हो जाता है। इसने बताया ये बात, मैंने बताई है। तो लोग कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे कि नहीं? किसके कहने से गए? वो सुनने से गए, सुनने से गए कि नहीं? आदि में वचन था, यूहन्ना की किताब में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ये बात को समझ रहे हो कि नहीं? जब आप घर पर वचन पढ़ते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। अगर आपको वचन समझ में नहीं आता, जब आप संडे चर्च जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खुद प्रभु आपको समझा रहा है, मेरे साथ खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि क्या लिखा वचन में? बोलता है कि प्रचारक जब तक भेजा ना जाए तब तक प्रचार नहीं कर सकता। जब तक प्रचारक भेजा ना जाए, मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? जब तक प्रचारक भेजा ना जाए, इसका मतलब कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हुआ, अपनी मर्जी से प्रचार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, दो तरह के लोग आशीषित होते हैं। दो तरह के लोग आते हैं चर्चों में, एक वचन को सुनते नहीं है और मानते नहीं है, एक वर्शिप करते नहीं है, सिर्फ गाते हैं। समझ रहे कि नहीं? एक सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, मतलब कि वो किसी न किसी को लेकर आए थे और जाना ही जाना उन्होंने। एक हाजिरी लगाने आते हैं, जाना ही जाना है यीशु मसीह भगवान, मैं इस जात में पैदा हुआ हूँ भगवान है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो हमारा भगवान नहीं था, हमें नहीं पता था। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन बाइबल एक बात बोलती है कि वो लोग आशीषित होंगे ज्यादा
वो लोग आशीषित होंगे जो वचन को सुनने के बाद हाँ बोलते हैं, हाँ डैडी, हाँ पापा, हाँ यीशु, हाँ मेरे प्रभु, करेंगे जो आज वचन में सिखाया गया और बताया गया, मैं घर जाकर अब इस पर अमल करूंगा, मेरी सहायता करना। परमेश्वर कहता है, जा स्वर्गदूत इनका पीछा जब तक इनकी भाई न बने। जा, ये तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक पीछा करता है स्वर्गदूत, जब तक आप किसी बात के लिए यहाँ पर आए और वो पूरी ना हो। मेरी बात तो सुन रहे भी नहीं। और वॉलंटियर सब अपनी सीट पर बैठ जाओ और किसी को उठाओ मत, और कोई बीच में खड़ा ना हो, स्टॉप कर दो, कोई आगे ना या पीछे रोक दो। सारे बोला हालेलुया। अगर आगे जगह नहीं है बैठने की, पीछे बैठ जाओ। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि दो तरह के इंसान है, लेकिन एक इंसान कौन कामयाबी देखता है चर्च में आने के बाद? वो कह रहा है कि जो वचन को सुनने के बाद या मेरी बातों को सुनने के बाद, कहता है कि परमेश्वर के कामों को देखने के बाद, कहता है फैसला लेकर जाता है कि मैं बदल जाऊंगा, मैं बदलूंगा, मैं अब बदल के रहूंगा, अब मैं ये काम करूंगा। लेकिन बदले की कौन? आपकी प्रार्थनाएं। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि परमेश्वर, मैंने तेरे कलाम को सुना कि आज मुझे पता लगा इस कलाम में ये बात पाप है, और इस पाप के कारण बीमारी आती है, इस बात के कारण मैं जब चर्च जाता था, मैं क्या करता था, बड़ी कहानियां सुनता था चर्च में, बड़े प्रचार सुनता था, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक मेन बात निकाल कर लेकर आता था। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप फिल्म देखते हो, बाद में उसका निचोड़ क्या निकालते हो? आप कोई कहानी पढ़ते हो, उसका निचोड़ क्या निकालते हो? जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आपने कोई प्रचार सुना है, तो आपने क्या करना है? आपने उसका निचोड़ निकालना है। निचोड़ निकालना है कि नहीं? ये बात समझ रहे हो कि नहीं? निचोड़ना नहीं, बात नहीं। आपने क्या निचोड़ निकालना है? आपने निचोड़ना है कि इसमें से मैंने क्या सीखना है। मैं ये बातें देखता था, किस बात से, किस बात से कहते हैं ये समस्या आई है, किस बात से प्रभु नाराज होता है और किस बात से खुश होता है, मैं वो काम करूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कहता है कि वो काम करूंगा जिससे प्रभु खुश होता है। हालेलुया। अगर प्रभु आपसे खुश हो, मैं कह रहा हूं कि लीवर वही अपने फंक्शन में अगर काम करने लगेगा। हालेलुया। अगर किसी का लीवर का फंक्शन काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आप ये जानकर जाना कि मेरा परमेश्वर किस बात से खुश होता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, आपकी किडनियां काम करने लगेंगी आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आपके फंक्शन अगर काम नहीं कर रहे, आपके चंजर बंजर, मैं इनको नट बोल्ट बोलता हूँ, शरीर के अंदर जो है आपके खड़ियां या मेरे हैं, किसी के नट बोल्ट, ये नट बोल्ट ढीले होते हैं कि नहीं? लूज होते हैं तो खोल देते हैं। सारे बोल हालेलुया। दवाइयां खाते हैं, फिर वो करने से वो फिर उसको मजबूत करते हैं कि नहीं? जब ज्यादा खिंच जाता चेंज भी करते हैं। नट बोल्ट नहीं है कि नहीं? कहता नट बोल्ट कहता है कि आप ये मजबूत होंगे, काम करने लगेंगे, पक्के रहेंगे, पक्के। हालेलुया। अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे नट बोल्ट आपके, समझ रहे कि नहीं? अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा नट बोल्ट हिल गया लीवर का, हार्ट का, तो क्या होगा? इतना सा बाल 3.5 लाख रुपए गया। समझ रहे समझते हैं कि नहीं? जो प्रभु की बात मानते हैं वो नट बोल्ट से सारी जिंदगी, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक वो हिलने नहीं देगा। समझ रहे हैं? बहुत लोगों के हार्ट, मैंने कहा कितने का पड़ा, जान के पूछता हूँ, मुझे पता तो लगना चाहिए ना। कहते इसको 4.5 लाख लगे, कोई कहता 6.5 लगे, और मैंने इतना गोल्ड है इतना सा राई के दाने के समान। समझ रहे कि नहीं? वो क्या कह रहा है? कहता है कि आपको समझना है, कहता आपके अंदर वचन जाएगा, आज नट बोल्ट आपके मजबूत हो जाएंगे, मजबूत। समझ रहे हो? आपकी नसें, आपकी हड्डियां, आपके शरीर, आपकी आत्मा मजबूत होगी। आप ज्यादा कमाने लगेंगे, ज्यादा काम करने लगेंगे, ज्यादा धरती पर जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीना चाहते हैं कि नहीं? आप बदलना चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैडम का प्लांट नहीं है, हालेलुया। बदलना है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं आपसे बदल गया, मैं बदल जाऊंगा। बोलो मैं सुधर गया। अपने पड़ोसी को बोलो तू सुधर गया, मैं अगले संडे चेक करूंगा तुझे। हाँ, जल्दी से वचन निकालेंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। कोई निकाले पहला यूहन्ना, सारे बोलो हालेलुया। उसका 3 अध्याय, उसका 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है
वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता। छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है। मेरी बात को सुनो, सब ध्यान से देखें। क्या लिखा फिर से? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग पाप करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है? बीमार पड़ते हैं वो लोग। जो लोग ज्यादा पाप करते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और बाइबल बोलती है, कह रहे परमेश्वर क्या बोल रहा है इस वचन में? परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, कहता है कि कितना भरोसा करता है आप पर, कहता है उन पर, कहता है कितना कॉन्फिडेंस है उसको, कितना भोला है परमेश्वर। वो बोलता है, कह रहा है कि जो मुझसे जन्मा है, जो मेरे नाम को जानता है वो मुझसे जन्मा है। जिसने मेरे नाम का बैप्टिज्म लिया है वो मुझसे जन्मा है। जिसने मुझे ग्रहण किया है, जिसने गवाही को सुनने के बाद, चंगाई को देखने के बाद उसने कहा है कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा जी मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है इसने अब मुझसे जन्म ले लिया है, इसने मुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, इसने पाप को छोड़ दिया है, इसने मुझे स्वीकार किया है। और बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो पाप नहीं करता है। कितना बड़ी बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कितना विश्वास करता है अपने लोगों पर। बोलता है जो मुझसे पैदा हुआ है, कहता वो पाप कर ही नहीं सकता। कितना विश्वास है उस परमेश्वर पर। हालेलुया। और आज इंसान क्या करता है? उस परमेश्वर के विश्वास को रोज तोड़ता है। माँ बोलती है ना ना ना, मेरा बच्चा किसी कुड़ी को छेड़ नहीं सकता, मेरा बच्चा हो जा कम नहीं करता, ना ना ना, मेरा मुंडा किसी का सर नहीं फाड़ सकता। मैंने विश्वास है कि नहीं? मेरा मुंडा कभी चोरी नहीं कर सकता। मुंडा एक दिन गुंडा बन गया। मेरा मुंडा है सबसे बड़ा गुंडा, समझ रहे कि नहीं? लेकिन पता ही नहीं है। माँ को विश्वास है, भरोसा है, लेकिन उस मुंडे ने अपनी माँ का मुंडा ही पंजाबी में मुंडा सारे बता ले। हमारी गली में आता था, एक बोलता था मुंडे ले लो, मुंडे ले लो। मैं इसलिए थोड़ा सा होपलेस रहता हूँ पंजाबी में वर्ड्स। सारे बता ले भैया। लेकिन क्या कह रहा था? माँ को विश्वास है अपने बेटे पर और बाप को विश्वास है अपने बेटे पर कि नहीं, मेरी लड़की ये गलत काम नहीं कर सकती, मेरा बेटा ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐसा ही मेरा परमेश्वर है। जिस दिन आपने उसको मुक्तिदाता कर ग्रहण किया था, जिस दिन आपने जुबान दिया था, उस दिन परमेश्वर ने आपकी बात को सुनकर अरे शैतान को क्या दिया था उसी दिन? मेरी बात सुन, मेरे पास दोस्त लगाने बताया कर, रोज तू मेरे गेट पर दोस्त लगाने आ जाता है। बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में कि शैतान प्रकाशित वाक्य में बताता है परमेश्वर का आत्मा के वो शैतान स्वर्ग के गेट पर दिन और रात हर विश्वासी के लिए दोष लगाने के लिए गेट पर जाता है। इसके लिए तूने जान दिया था, इसके लिए तूने कुर्बानी दी थी। ये फिलौर से है, ये लुधियाने से है, ये जलंधर से है, मैं सबको जानता हूँ। और यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु मसीह बोलता है, मेरा बात सुन, कहता है मुझसे जो जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता। तेरा जान का गेट से निकल जा। इतना बड़ा जवाब देता है परमेश्वर आपके लिए। बाइबल पढ़ो तो उसमें क्लियर लिखा कि शैतान दिन और रात परमेश्वर को होपलेस करने के लिए कि परमेश्वर को क्रोध आए और चंड मारे और मोनू चोनू चक ले आजी। समझ रहे कि नहीं? कि मोनू चोनू मेरे चैनी खैनी खाने ने आदि चके जाए। देखो देखो, इसने बपतिस्मा लिया था, चैनी खैनी खा रहे हैं मोनू चोनू। चोनू मोनू क्या कर रहे बेटे? परमेश्वर बोलता है शैतान को, क्या बात सुनो, कहता बेटा उठो, कहता मेरा बच्चा पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोलता है परमेश्वर, बोलता है कि नहीं? क्या आप उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ोगे? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। एक बार लाइव चल रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। सर हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका से लड़की आई हमारी गली में, और मैं उसमें 8वीं क्लास में पढ़ता था। और ये परमेश्वर जानता है, सच्ची बोल रहा हूं, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, कभी गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ा। सुनो, लेकिन क्या हुआ,
हाँ, वो बात अलग है कि लड़की खुद मुझे बोल रही, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे डैडी और मेरी मम्मी इस बात की गवाही देते थे। एक बार एक आदमी आया और उसने क्या किया, उसने आकर मेरे बाप को शिकायत लगाया। उसने कहा कि हमारी गली में एक लड़की आई है और वो अमेरिका से आई है और तेरे लड़के ने और यहाँ बल्ले के लड़कों ने उसको छेड़ा। मेरे बाप ने डंडा उठाया और उसके सिर पर मार दिया। बोला बात सुन, कहता कहीं भी ले जाइए मेरे लड़के को। कहता मेरा लड़का 4-5 के सिर फाड़ के आ सकता है, कभी किसी लड़की को छेड़ के नहीं आ सकता। ये विश्वास था मेरे डैडी को। बोला हालेलुया। ये बात थी, सच में ये बात थी मेरे अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाप सबसे बुरा है। ये पाप जो है, बहुत सारे पाप है बाइबल के अंदर, लेकिन सबसे गंदा पाप और जिस पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करता वो कौन सा पाप है? वो व्यभिचार का पाप है। वो लड़कियों को गलत नजर से देखने का पाप है, लड़कों को गलत नजर से देखने का पाप है। प्रपोज करने का, फ्रेंडशिप करने का, अपने आप तारीफ करने का, हर चीज कहता है सबसे बड़ा पाप है ये। इस बात के अंदर शैतान का सबसे बड़ा हथियार व्यभिचार है कि वो इसी के द्वारा किसी न किसी को घेर सकता है। और यही पाप एक ऐसा है जिसके कारण कहता है आपकी आशीषें लेट हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं। पाप के कारण आपकी आशीषें लेट होती हैं, आपकी छंगाई लेट होती है। अगर ये पाप आपके किसी कुंबे में आपके बाप दादाओं ने किया था तो आगे बेटों तक भुगतना पड़ता है इस पाप के बारे में। हालेलुया। इसका रिजल्ट बाइबल बोलती है पाप की मजदूरी तो मौत है, मौत। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सजा ठहराई, कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है। कितनी बड़ी सजा, छोटी सजा नहीं है, बड़ी सजा है। कहता है पाप पुराने नियम में बता दिया गया, कहता है जो कोई पाप करे, व्यवस्था में उन्होंने बोलता है दांत खाज खुजली बवासीर हो जाए उसको। क्लियर लिखा पढ़ना व्यवस्था विवरण और 15 अध्याय घर जाकर क्लियर लिखा। कहता उसको दांत खाज खुजलियां बवासीर ये कहां से आ गई बीमारियां? कहता पाप के कारण। जब परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ते हैं, जब परमेश्वर की बात नहीं मानते या अपने माँ बाप की बात नहीं मानते या कहना नहीं मानते कि अलग अलग तरीके से पाप है और जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो शैतान के कामों में जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो पाप में इंटरेस्ट लेते हैं, वो कभी जिंदगी में धनी नहीं होती, वो गरीब रहते हैं। अगर आपको आपकी पीढ़ी में अगर कोई गरीबी का आत्मा छोड़कर नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूँ एक गरीब भी सुखी रहता है अपनी जिंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पाप नहीं करता और वो अपनी लाइफ में प्रमोशन को देखेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। यहाँ पर यही बात थी। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है अपने लोगों को कि पाप की मजदूरी तो सिर्फ मौत है, मौत, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब यीशु मसीह आया इस धरती पर, उसने कहा पुराना नियम बोलता है पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन जब नया नियम आया, जब यीशु मसीह आया, उसने कहा पहले लिखा था जो कोई पाप करे वो मर जाए, कह रहा कि मैं आया हूँ, कह रहा जो पश्चाताप करे वो आज बचाया जाए और छुड़ाया जाए। उसने नया लिख दिया है, उसने कह दिया है कह रहा अगर आज पाप खत्म नहीं हो रहा, अगर खत्म नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पश्चाताप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि आज तुम बचाए जाओगे और छुड़ाए जाओगे बीमारियों से, आज तुम छुड़ाए जाओगे उन समस्याओं से जो आज तक नहीं गई, आज तक नहीं गई। हालेलुया। कुछ लोगों को नहीं पता कि एक पाप वो है जो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, इस दरी को देखा, हाँ इसी में भगवान, समझ रहे मेरी बात? इसको देखा इसमें भगवान है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? पेड़ और पत्थर में ढूंढते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर बताना चाहता है, कहता है कह रहा है कि अगर आज आप लोग अपनी जिंदगी में उतार चाहते हैं तो आज ये फैसला यहाँ से करके जाना कि परमेश्वर मैं पाप को छोड़ता हूँ, लेकिन पाप कभी छूटता नहीं। वो नशा, वो पाप, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वैसे ऐसे पाप जो आपके सामने जिनको आप पसंद करते हैं। जब आप पाप को पसंद करते हैं, जब आप प्यार करते हैं, पाप को पसंद करते हैं, प्रॉब्लम है आपके लिए। हालेलुया। जितना आप पाप को कब छोड़ सकते हैं? जब आप नफरत करेंगे पाप से। हालेलुया। जितनी आप नफरत करेंगे पाप से, उतनी प्रमोशन करेगा मेरा परमेश्वर आपकी यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आज बता रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने बताया, होता है फिर लिखा, क्लियर लिखा, कह रहे जो कोई पाप करता है, क्लियर लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा गया इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बोलो हालेलुया। क्या जाने जाते हैं?
लिखा कह रहा इसी बात से, कह रहा 10 में लिखा, कह रहा परमेश्वर की संतान है, कह रहा पाप नहीं करेगा, कह रहा शैतान की संतान है तो पाप करेगा। अगर आज भी हम पाप करते हैं तो इसका मतलब कौन है हमारे आसपास, आप खुद समझ सकते हैं। इस बात को करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ पाप कभी छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है। बोलो हालेलुया। दाऊद के जीवन में क्या था? दाऊद 7 बार दिन में प्रार्थनाएं करता था दाऊद, और बड़ा नाम हो गया। दाऊद के ऊपर पवित्रताई में चलता था और उसके ऊपर बड़ी अनॉइंटिंग थी। लेकिन दाऊद को गिराने के लिए शैतान ने एक पाप को ढूंढा। आपका बिजनेस चल गया है, आपके बच्चे आशीषित हो गए हैं, आप बड़ी तरक्की कर रहे हो, आप प्रभु का नाम बांट रहे हो लोगों को, आप वास्ते बड़ा काम कर रहे हैं, उसको एक ही बात से गिराना है। किस बात से? राजा है चाहे कोई भिखारी है, अगर वो यीशु मसीह में बढ़ रहा है तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, कहता है कि ये इस पाप के अलावा किसी पाप में नहीं गिर सकता, कहता है किसी का यही पाप है, कहता है इसी के कारण ये गिर सकता है। इसलिए शैतान क्या लेकर आया दाऊद के सामने? एक लड़की लेकर आया, लड़की। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर मसीह में बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, बड़े बिजनेस खुल जाते हैं, बड़ा काम चल जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसे लोग, पादरी लोग भी गिर जाते हैं, विश्वासी भी गिर जाते हैं, राजा भी गिर जाते हैं, बड़े गिरते हैं। ऐसे पाप के अंदर शैतान को पता है कि ये जो पाप है इसके कारण परमेश्वर इनसे ऐसा नाराज होगा कि जिंदगी में 7 पीढ़ियां इनकी उठ नहीं पाएंगी, ये गरीब रहेंगे और मुझे मजा आएगा, और ये एक दिन सुसाइड करेंगे और मर जाएंगे, इनके जब काम नहीं बनेंगे तो दोहाइयां देंगे। और बाइबल बोलती है इनकी दोहाई को मैं अनसुनी कर दूंगा। हालेलुया। कहता है कि मैं इनकी दोहाई को अनसुनी करूंगा, सुनूंगा नहीं मैं इनकी प्रार्थना को। किधर बोलती है बाइबल? दाऊद ने जब ये पाप किया, मैं कह रहा हूँ पाप की मजदूरी मतलब मौत है। जब आप काम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं? आप ओवर टाइम करते हैं उसकी तनख्वाह अलग मिलती है, आपको बोनस भी मिलता है। ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा फल मिलता है कि नहीं? काम करने वाले को कम फल मिलता है कि नहीं? अगर आप रोज ज्यादा पाप करते हैं तो एक दिन फल जरूर आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर आप लोग पाप से तौबा करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि दुगना फल आने वाला आज की रात आपके परमेश्वर मसीह के नाम में। दाऊद ने यही किया। दाऊद बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन दाऊद के सामने शैतान ने बहुत सारे पाप लेकर आया, लेकिन दाऊद उन पापों में नहीं गिरा। लेकिन दाऊद एक दिन छत पर चढ़ा और उसके सामने एक औरत को लेकर आ गया, वो नहा रही थी, और उसको देखकर वो उसकी कुदृष्टि का पाप किया। याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं लड़की को हाथ लगाऊंगा या लड़के को हाथ लगाऊंगा कि ये पाप कभी होगा, लेकिन नहीं। बाइबल में लिखा, भजन संहिता बोलती है कुदृष्टि कहता है एक पाप है। जब आप किसी की फोटो दिमाग में बना लेते हैं ये भी एक पाप है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है वो मत्ती की किताब में बोलती है जो कुदृष्टि डालता है, कहता है वो व्यभिचार कर चुका, कहता है मेरी नजर में कर चुका। आपने नहीं किया है लेकिन आपने उसको दिमाग में फोटो बना दी है तो इसका मतलब व्यभिचार कर चुके आप। लेकिन ये पाप इतना गंदा है ये कभी नहीं जाता। ये आपके रात के ड्रीम में आएगा, ये आपके सपनों में आएगा, ये आपके चलते फिरते आपके दिमाग में आएगा, जब भी आप सोने लगोगे आपके दिमाग में आएगा। ये पाप बड़ा गंदा है। इस पाप से बचने के लिए कहता है एक ही काम करना है कि उससे नफरत करना है। नफरत, हालेलुया, उससे नफरत करना है। आज हाथ उठाओ और परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझे इस पाप से नफरत करना सिखा। अगर ये नफरत अगर परमेश्वर ने आपके अंदर भर दी, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया आपसे प्यार करने वाली है। मेरा यीशु आपको चाहने वाला है, आपकी तरक्की करने वाला और प्यार करने वाला आपसे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही बात है। अगर ये बात दाऊद के साथ ये रही, दाऊद किसी पाप में नहीं गिरा। जब लड़की सामने आई तो गिर गया, उसके पति को भी मरवा दिया और बेतशबा के साथ क्या किया? शादी कर लिया। उसके पति को मराकर व्यभिचार भी किया और शादी भी किया। और उसके बाद क्या हो गया? एक नाम करने के लिए कि शायद मैं पाप में नहीं गिरूंगा और परमेश्वर इसको पाप नहीं करेगा, शादी कर लिया। आज बहुत बार लोग यही करते हैं, बाहर फॉरेन में चले जाओ, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, सही जीवन किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता है कि उनकी बच्चों की पीढ़ियों में क्या होगा? उनकी पीढ़ियों में तलाक होगी ज्यादा, उनके बच्चे अपंग होंगे ज्यादा, जो व्यभिचार के पाप में होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि उनके बच्चे मंद बुद्धि होंगे ज्यादा। आप देखना, अगर वो बुद्धि सही होगी तो उनके किसी काम में कोई प्रॉब्लम होगी, ठप होंगे वो लोग। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन नहीं पता लोगों को कि रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। ये पाप एक सबसे बड़ा खतरनाक है। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति ये फैसला ले ले कि नहीं परमेश्वर मैं व्यभिचार के पाप में कभी नहीं गिरूंगा, मेरी सहायता करना, मैं कह रहा हूँ कि वो 3 हफ्ते के अंदर ही कहता है 10 करोड़ का मालिक बन सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर दम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इतना कर सकता है, इतना कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हुआ, दाऊद ने ये किया और उसने सोचा शायद रिजल्ट नहीं आएगा। क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ? जो बच्चा उससे हो रहा था वो
उपवास में चला गया, पश्चाताप कर लूंगा। आज मसीह लोग यही करते हैं, पाप करते हैं, शादियां कर लेते हैं दूसरी और व्यभिचार करते हैं और बाद में परमेश्वर को बोलते हैं हम उपवास कर लेंगे और परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं सुनता। भूल गया आपने, नहीं सुनने वाला वो। उसने उपवास किया सारी रात, लेकिन क्या हो गया? 3 दिन उपवास में बैठा रहा, क्या मिला उसको रिजल्ट? जो बच्चा उससे पैदा हुआ वो मर गया, एट लीस्ट फॉर डेथ। रिजल्ट मिला उसको और खड़ा हो गया और गुस्से में उठा था उस रात। दाऊद बड़े गुस्से में उठा, उसने कहा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुना और चला गया। लेकिन याद रखना कि दूसरा रिजल्ट क्या मिला? दोबारा बेटा हुआ उसको, लेकिन वो बेटा सारी जिंदगी दुश्मन रहा उसका। मतलब गद्दी से उतारने वाला कौन था? उसका खुद का बेटा। वही मतलब जो लोग व्यभिचार करते हैं, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा पहले शमूएल में, कहा दाऊद तेरे घर से तलवार कभी नहीं हटेगी, कहा ये तलवार तेरे ऊपर लटकी रहेगी हमेशा। जो लोग व्यभिचार का पाप करते हैं उनके सिर पर तलवार लटकती रहती है हमेशा। टेंशन की तलवार, कर्जे की तलवार, बांझपन की तलवार, बीमारियों की तलवार, आज कोई लड़ाई झगड़े की तलवार, घर में ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा गरीबी की तलवार, वो तलवार टंगी रहती है। दाऊद राजा जरूर बन गया, लेकिन उसके घर से जब तक वो जिया तब तक उसके घर से टेंशन की तलवार कभी नहीं हटी। बाहर वो सुखी था, घर आता था दुखी था। ये रीजन है कि लोग बहुत सारे बाहर जाकर सुखी मनाते हैं, बहुत ऐश करते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं उनके पूछो, उनके सपनों में तलवार लटकी रहती है। उनकी पत्नी अच्छी नहीं है, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, वो शांति का जीवन नहीं जी रहे, घर में कलेश है। रीजन क्यों? बाप दादाओं ने ये पाप किया, आगे बच्चों ने ये पाप किया। ये पाप जब दाऊद ने किया तो उसी समय दाऊद को परमेश्वर ने ये बात बोल दिया, कहना तेरे घर से तलवार कभी नहीं हटाऊंगा। ये कहना तेरे घर पर तलवार टंगी रहेगी। आज औरतें बोलती हैं, कहते हैं मास्टर जी साढ़े घर तो तलवार कभी नहीं खत्म हो रही, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, गरीबी में बड़ी प्रॉब्लम है, अरे क्या करें, पैसा नहीं आता, बरकत नहीं है। परमेश्वर का आता होता है ये पाप और ये कुदृष्टि का पाप आपकी गरीब आपके धन को चोरी करता है, आपकी आशीषों को चोरी करता है। अब वो लोग ज्यादा शर्मिंदगी उठाते हैं अपनी जिंदगी में। कहते हैं कि अगर आज कहता है कि योशू को बोला 3:5 में बोलता है कि योशू अपनी प्रजा को बोल दे, कहता है कि अगर तेरी प्रजा के लोग अपने आप को पवित्र करें आज के दिन, कहता है इन लोगों से जाकर बोल देना, कहता है इनके घर में आज से इनके बीच में कहता मैं आश्चर्य कर्म करने वाली आत्मा भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म, मिराकल करने वाले ईश्वर दूत आपके घर में रहा करेंगे आपसे। कहता यीशु को बोल दे, आज ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है परमेश्वर कि बेशक गलती कर दी है कोई बात नहीं, लेकिन आज वो मौका है, आज चौका लगा दो माफी मांगकर परमेश्वर से। हालेलुया। आज वो माफी जो मांग रहे हैं परमेश्वर उनको माफ कर रहा है और वो मिराकल देखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी पीढ़ियों में, अपने बिजनेस में, अपनी आशीषों को देखेंगे फिर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर ये पाप कहीं ऐसा ठहरा हुआ है तो उसको निकालना पड़ेगा। अरे पाप से हटा नहीं जाता, हटना पड़ता है। मेरी बात तो सुन रहे हो कि नहीं? पाप से हटा नहीं जाता, हटना पड़ता है। दाऊद को रिजल्ट मिला, दाऊद किसी को बताता है, बेशक उसके खानदान से यीशु मसीह पैदा हो गया। आशीष थी उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि उसने तौबा कर लिया था, उसने तौबा किया, परमेश्वर ने फिर उसको आशीष दिया। कहना जा आज से तेरे बच्चे कहते चांद सितारों की तरह चमका करेंगे, तेरी गद्दी कोई हिला नहीं सकेगा, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। राजा पैदा हुए फिर उसके वंश में, और उसके बाद यीशु मसीह उसी के वंश से पैदा हुआ और उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब कि राजवंशी था दाऊद। हालेलुया। ये बात याद रखना कि अगर आपकी जिंदगी में ये बात है तो मैं कह रहा हूँ, अगर आज कोई भी गलती हुई है, अगर आज आप इस पाप से तौबा कर रहे हैं तो याद रखना कि आपके घर में एक एमएलए पैदा हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में एक अच्छा बिजनेसमैन पैदा हो सकता है, आपके घर में एक इंजीनियर पैदा हो सकता है, आपके घर में कोई एयर होस्टेस पैदा हो सकती है, आपके घर में ही वो तरक्की का राज है, आपके अंदर छिपे हुआ मिराकल कोई बात नहीं आपके अंदर है। जब आप तौबा करेंगे मिराकल बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप पश्चाताप करते हैं तो मिराकल बाहर आता है। ये पाप सबसे बड़ा खतरनाक है और जो इस पाप से दूर रहते हैं वो सबसे ज्यादा प्रमोशन को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो हालेलुया। ये पाप लोगों की जिंदगियों में बना रहता है, लेकिन बाइबल बोलती है करा के ये पाप से हटना पड़ता है, हटता नहीं है जितनी मर्जी प्रेम करो। हालेलुया। आप प्रेम में सिर्फ ये कहो कि परमेश्वर मुझे नफरत करना सिखा। सारे बोला हालेलुया। मैंने क्या बोला अमृतसर में? मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा लोगों के मोबाइल से फ्रेंडशिप वाले नंबर डिलीट हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था और बहुत लोगों के नंबर वो डिलीट हो गए, फोन ही गुम हो गए। पर्स में से कार्ड था गर्लफ्रेंड का, पर्स ही चोरी हो गया।
हाँ कईयों की रिपोर्ट आई मेरे पास। क्यों? मैंने कहा चाहे ऐसा पैसा, चाहे ऐसा पर्स, नहीं, आपके पास डबल आने वाला यीशु मसीह का नाम। सबसे महंगा मोबाइल आएगा आपके पास यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात तो समझ रहे हैं नहीं? लोगों ने सोचा शायद नंबर डिलीट हो जाएगा, नंबर डिलीट नहीं हो गया, मोबाइल ही चोरी हो गया। परमेश्वर का आत्मा है, वो बताता है अपने लोगों को, लेकिन पाप से हटना पड़ता है। मेरी बात सुनो, अभी देखो ये लड़का है, सुन, मैं लड़का हूँ और ये लड़की है, और मैं इसको तीर मार रहा हूँ। देखो लड़की तीर मार रही है, मारना नहीं। देखो अगर इसने तीर मारा और मैं हटा नहीं तो क्या होगा? किसको लगेगा तीर? मुझे लगेगा कि नहीं? घायल कौन होगा? मैं। अरे जब लड़की लाइन मार रही है तो हटना किसको है? मुझे तो। जब वो लाइन मार रही है या लड़का लाइन मार रहा है तो तीर मार रहे हैं कि नहीं? तो आप नहीं हटेंगे तो क्या होगा? घायल हो जाएंगे कि नहीं? हटना पड़ता है। लेकिन सोचते नहीं ये तीर नहीं है, ये तो लड़की है। नहीं ये तीर नहीं है, अरे लड़की है। नहीं लड़की नहीं, डाया ना डाया। ये बात को समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आप लाइन मार रही है। क्या हो गया? एक बार ऐसी में नया पादरी बना, पादरी नहीं था, पादरी के साथ जाता सेवा करने के लिए, और मैं इतना मजबूत हो गया, सारा चर्च मुझे प्यार करता था। लोग हर पास्टर मुझे देखता और बोलते मेरे पास्टर को, कहते कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़का बड़ा अच्छा है। नजर लगती नहीं तो क्या हो गया? एक दिन और मैं बड़ा हर चीज में पवित्रताई में जाता था, लेकिन एक दिन मेरी पवित्रताई को भंग करने के लिए मेरी चेकिंग हो गई। मैं एक दिन गया ऐसे चर्च में, मुझे पता था इस वचन के बारे में और मैं जानता था अच्छे से, और जैसे ही मेरा पादरी बोला, कहता कि यार तू ना अब ना उधर मत बैठियो, मैं प्रचार करने के जाऊँ तो मेरे साथ कुर्सी बैठना। मैंने कहा नहीं मैं तेरे साथ कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैंने कहा पीछे बैठूंगा। कहता नहीं तू मेरा भाई इधर बैठ। परमेश्वर उस पास्टर को आशीष दे, और मैं उसके साथ बैठ गया। जब मैं सामने बैठ गया तो मेरे सामने लड़के और लड़कियां बैठे प्रचार कर रहे थे चंडीगढ़ में, और वहां क्या हो गया? एक लड़की मुझे घूर घूर के देख रही है। मैंने बाइबल ऊपर किया, मैंने ऐसे किया, उसको पता नहीं क्या होगा, मुझे क्यों कर रही है। मैंने ऐसे किया और लड़की फिर देख रही थी। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने फिर देख रही। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं अपने माइंड से, मैंने कहा नहीं शायद, मैंने कहा आज अच्छे कपड़े डाले हैं इसलिए देख रही है। मैंने कहा नहीं मैंने देखा। फिर मुझे मैंने फिर देख रही है। मैंने कहा परमेश्वर बचा। और फिर क्या कर रहा है? दिल क्या कर रहा है? चल एक बार तुम भी देख लेना। अब देख रही है, अब देख छूटे कहीं के बैठ जाते हैं ट्रेनों में, बाइबल खोल के, है ना, ट्रेन में बाइबल खोल के, किताब खोल के बैठ जाते, कालिया वाड़ करके लड़कियों में। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? शैतान कैसे करता है? कह रहा नहीं कहता है वो तुझे नहीं देख रही, वो तुझे देख रही है, मेरे बाल आज तो सुंदर लग रहा है। मैंने कहा शायद हाँ, मेरे शायद कोई बाल अच्छे हैं मेरे, या कोई मेरे आज पैंट सूट अच्छा लग रहा है, शायद मेरे कपड़े अच्छी बात पहन ली है मैंने। लोग कैसे देखते हैं? लोगों को विश्वास नहीं है। वो सवेरे घर से आईना देख कर आते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, आईने में देख के आए थे कि नहीं? लेकिन एक मैंने देखा, कहीं उसको सुना मैंने, एक औरत थी और उसकी मैं कहानी सुनता था। वो कहती थी अगर मेरी दिन में कोई तारीफ ना करे ना, मेरा सूट अच्छा है, तो मैं अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब लोगों को लगता है अगर कोई नया कपड़ा पहन कर जब मार्केट में जाता है कि टी शर्ट पहनी है, और मैं कहूँ सरदार जी टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा अगली बार ये जब पहन के आएगा टी शर्ट तो मैं कहूँगा, पूछूंगा ही नहीं इसको, पूछा नहीं बात। इसका मतलब पता क्या है? टी शर्ट अच्छी लग रही है। लोगों को विश्वास नहीं। यार कहाँ गया था तू? मार्केट में घूम गया था, आईने के सामने घूम गया था, पसंद घूम करी थी, पहन के देखी थी, चेकिंग की थी कि नहीं? फिर भी लोगों से पूछता मिलता अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? ये कौन है? ये शैतान है। मेरी बात समझ रहे हो? शैतान लोगों को पसंद कराता है। हालेलुया। ये बात को समझ रहे कि नहीं? मुंडा बड़ा सोना है, कुड़ी बड़ी सोनी है, सारे बोला हालेलुया। मन में गलत विचार डालता है। तो मैंने क्या, मैं ऐसे करके बैठा था तो मैंने देखा ये लड़की फिर देख रही है। नहीं बात है, इसका मतलब पता क्या है? टी शर्ट अच्छी लग रही थी। लोगों को विश्वास नहीं। यार कहाँ गया था तू? मार्केट में घूम गया था, आईने के सामने घूम गया था, पसंद घूम करी थी, पहन के देखी थी, चेकिंग की थी कि नहीं? फिर भी लोगों से पूछता मिलता अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? ये कौन है? ये शैतान है। उसी समय कि मेरे पादरी ने कहा मेरी तबीयत खराब है,
प्रार्थना कर। मैंने कहा है, मैं तो पहली बार तेरे साथ बैठा हूँ, प्रार्थना कैसे करूँ? कहता प्रार्थना कर ले, कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा प्रार्थना मुझे करने नहीं आती तो सबकी इकट्ठी कर दो। कहता हाँ सबकी इकट्ठी कर दे। मैंने कहा सारे सिर पे हाथ रख लो। सबने सिर पे हाथ रख लिया और मैंने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं निकल जाओ। और क्या हो गया, वो जो लड़की मुझे लाइन मारी थी वो मेरे पास आई, देखो बेटे बच गया भाई साहब, भूतड़ी आज बल्ले पड़ जाती नहीं। मेरी बात को समझेंगे नहीं, मैं नहीं समझ में उस दिन आया। अरे मैंने कहा लड़कियां लाइन नहीं मारती, ये तो भूतड़ियां मारती है, भूतड़ियां। समझ रहे कि नहीं? ये आदमी लाइन नहीं मारा, ये भूत लाइन मारा, भूत। मैंने जैसे ही कहा कोई नहीं निकल के आई आगे, सिर्फ इतनी भीड़ में एक लड़की निकल के यहाँ वाली बात कर रहा क्या करें, आरा सुन डाले करती वो मेरे पास आगे करती, ये तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अरे तो प्रार्थना भी करी इसकी। मैंने कहा बाकरी पेट में दर्द हो रहा है, अरे खड़ा उसकी दुआ करने जा रहा। सर बधा हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? कहता ये शैतान जानता है, कहता ये क्षेत्र में कमजोर है, वही पाप उसके सामने लेकर आएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब आप पाप से पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, तो लूसीफर की नसों को कमजोर कर देते हैं आप। हालेलुया। जो आप प्रार्थना ही करते हैं नसें कमजोर करते हैं। पिछले संडे दिखाया था कि नहीं? यूट्यूब पे देखा कि नहीं आपने? देखा कि नहीं? वो भूतड़ी की जब मैं बोल रहा था, मैंने कहा इसकी नसें कमजोर हो रही है लूसीफर की। जब आप पश्चाताप कर रहे थे, ये चर्च पश्चाताप कर रहा था, जब ये चर्च प्रार्थना ही कर रहा था, नसें कमजोर हो रही थी कि नहीं? तो मैं तीर मारूंगा, कौन हटेगा? आपको हटना है। अगर कोई तीर मारेगा आपको हटना है। ये नहीं कहना परमेश्वर आई जरा तीर मार रहे बार बार, हटाई जरा। परमेश्वर का अच्छा स्वाद तू ले रहा है, हटाऊंगा मैं। दिल में तेरे चल रहा है, लाइक तू कर रहा है, हटाऊंगा मैं। अबे नफरत कर, नफरत। समझ रहे कि नहीं? नफरत करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक रात शैतान विचारों में, क्या पूरी दुनिया के विचारों में लेकर आता है। विचारों से भागना पड़ता है, हटता नहीं है विचार, हटाना पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? आपके माइंड में जब गलत विचार आए उसको हटाना है, उसको डांटना है। चल हट, गंदे विचार यीशु के नाम में। जब आप ऐसे बोलते चल हट विचार, वो कभी नहीं जाएगा, फिर दोबारा आएगा। जब आप उसको बोलोगे चल हट यीशु के नाम में, वो 1 घंटे बाद आएगा। फिर आप बार बार बोलना चल हट यीशु के नाम में, हट यीशु के नाम में, फिर वो 2 घंटे बाद आएगा। टाइम पड़ेगा। अगर आप रोज उसको डांटते हैं, वो एक दिन नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तो समझ रहे नहीं? एक दिन डांटते हैं चल हट यीशु के नाम में, रात को जब सोने के लेटे कहाँ जाएगा? उसको मौका दे दिया आपने, दे दिया कि नहीं? आपको क्या करना है? उन विचारों से कुश्ती लड़ना है, लड़ने की नहीं? हाँ या ना? आप इन विचारों से कुश्ती लड़ो। और आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं, बाइबल दी है, वचन दिए हैं, कह रहा है कि डांटो शैतान को, तुम्हारे पास अधिकार है। कहता उस विचार से लड़ो। कहता कि तुम लड़ो, कह रहा जिताना मेरा काम है, तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये विचार है, कहता कि नशा, कहता छूटता नहीं है, कहता बोतल सामने रखी है, कहता नहीं तो मेरी दूसरी बात नहीं है। एक्टोल, सैनी खैनी, बीड़ी, तंबाकू, नहीं तू तो मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं है, माया पहली फ्रेंड है, मैं छाया दूसरी पत्नी है, तू पहली पत्नी है, तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, दुख सुख की साथी है। सैनी जब मुझे रात में आना लगता है, बड़ा आना लगता है, सब दुख भूल जाता हूँ। नहीं, आपको दूसरी पत्नी लगती है वो छेनी कहने वालों को, शराब पीने वालों को, तंबाकू खाने वालों को, बीड़ी पीने वालों को, छुट्टे पीने वालों को। ऐसे हाँ बस पत्नी गई अंदर है ना, खारा भला जब ऐसा प्यार करते हैं उससे। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपके अंदर कौन जा रहा है? शैतान जा रहा है। कह रहा है नशे कमजोर कर रहा है, बीमारी को लेकर आ रहा है। कह रहा है कि आज पश्चाताप करो, आपके अंदर की नसें मजबूत होने के लिए जा रही है। इसलिए यीशु मसीह नीचे आया और उसने पाप से तौबा कराया लोगों को। हालेलुया। उसने पाप को उठा लिया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, कहता है मेरे बच्चे पाप कर ही नहीं सकते। शैतान बोलता है, कह रहा पापी है, कह रहा चुप कर, कह रहा गेट आउट माय हाउस। कहता है मेरे बच्चे पाप कर ही नहीं सकते। परमेश्वर मौका देता है रोज आपको हालेलुया तौबा करने का। हालेलुया। कितना प्यार करता है आपसे। अगर आज आपकी जिंदगियों में ये बात है तो यहाँ मेरे पास खड़े होकर प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जाओ और चेक करना, जिस वचन के बाद आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुले हुए मिलेंगे आज की रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो तरक्की चाहते हैं आज यीशु मसीह से, अपने हाथों को उठाओ, वो अपनी प्रमोशन को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से।
सारे बोलो हालेलुया। शिमशोन की कहानी कितने लोगों को पता है? शिमशोन जो था वह क्या था? वो बड़ा ताकतवर था। क्यों? क्योंकि वो पवित्रताई में चलता था। किसमें चलता था? पवित्रताई में। जब वो पैदा हुआ उसकी माँ ने उसके सिर पे छुरा फिरने नहीं दिया, उसके बाल नहीं कटे। मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग थे उसकी पीढ़ी में। और शिमशोन जब पैदा हुआ सबसे ज्यादा ताकतवर था वो, सबसे ज्यादा ताकतवर। तो शैतान को पता लगा कि इस्राएल के अंदर कहता एक शिमशोन है, कहता ये इतना ताकतवर है इसको कोई नहीं हरा सकता। और पूरे इस्राएल के जो दुश्मन थे हैरान हो गए, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं शुरू कर दी। लेकिन शैतान की गई शक्तियां और युक्तियां कामयाब किसने होने दी? शिमशोन ने खुद। हालेलुया। शैतान जादू टोने कराता है। अगर आपके घर पर जादू टोने हो रहे हैं, अरे मसीह लोगों के घर में जादू टोना नहीं चल सकता। अरे चलेगा कब? जब आप पाप में होंगे। आप खुद उसको एंट्री दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ? शिमशोन के ऊपर बहुत जादू टोने हुए। शिमशोन इतना ताकतवर था जितने लोग 1000 लोग भी उसको मारने आते, एक साथ वो जबड़े से मार दिया करता था। हालेलुया। एक ही झटके में इतना ताकतवर था कि वो 10 बहन रस्सी बांध कर 10 खंभे ऐसे करके गिरा देता था। हालेलुया। इतना ताकतवर था। लेकिन शैतान ने देखा, कहता इसकी ताकत का राज क्या था? उसकी ताकत का राज ये था कि उसकी माँ ने परमेश्वर की बात को सुना था पुराने नियम में कि कोई भी जन कहता है कि मेरे लिए कहता है चूरा ना फिरवाए सिर पर। हालेलुया। कहता सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो। आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। चूरा नहीं फिरवाया, इसीलिए सरदार लोग भी बड़े लंबे लंबे बाल रखते थे। मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए चूरा नहीं फिरवाते थे कुछ लोग। साधु संत बड़े बड़े दाढ़े बड़े बड़े बाल क्यों रखते थे? इसीलिए रखते थे ताकत सारे। हालेलुया। आप जिसके बड़े बाल रखोगे आज की डेट में भी अगर वो पाप में नहीं है तो वो लकी होगा। हालेलुया। मेरी बात को सुनो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर उसने ये परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, इसलिए उसके पास ताकत थी। लेकिन क्या हो गया? अरे लोगों ने पूछा, इतने तंग हो गए, शिमशोन तेरी ताकत का राज क्या है? लेकिन किसी ने नहीं बताया। और दुश्मनों ने क्या किया? शिमशोन से पूछने के लिए उसके सामने लड़की भेजी, व्यभिचारिणी वैश्या औरतें भेजी, वैश्या औरतें। और शिमशोन यहाँ कमजोर था। शिमशोन कमजोर था और वो व्यभिचार करने लगा उस औरत के साथ। और जब व्यभिचार के पाप में गिरा तो उस औरत को बता दिया उसने कहा मेरी ताकत का राज मेरे बाल हैं, अगर कोई मेरे बाल काट दे तो कह रहा मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं मर सकता हूँ। और उसने क्या किया? उसने बता दिया दुश्मन को और उसके बाल काट दिए, सोते हुए गए। नहीं तो अगर आप शिमशोन को रात को खाट पर बांध दो